हाय एस्पिरेंट, वेलकम टू एसएससी मैथ। तो आज से हम अपना डेली टारगेट शुरू कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। तो हमारा D1 का टारगेट जो हमने पूरा करा है आज, रीजनिंग में हमने 5-5 क्वेश्चन करे हैं हर चैप्टर से, और वो कमल सर की प्लेलिस्ट पड़ी है E1 कोचिंग सेंटर पे। मैथ्स में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा है पवन राव सर से, और THD मैंने करी है अभिषेक ओझा सर से, और मिक्स प्रैक्टिस करी है मैंने थोड़ी सी, और इंग्लिश की मैंने वोकेबलरी करी है, और मैं तुम्हें याद भी करा के जाऊँगा, और 3 रूल पढ़े हैं मैंने, और जीके में एंशिएंट इंडिया और पॉलिटी करी है। चलो अब देखते हैं अपना आगे का टारगेट। तो जो हमारी रीजनिंग की प्ले लिस्ट है वो भाई ये, इसमें 14 वीडियो हैं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और फिर तो मैंने रोक दी, और इधर से जो ये इधर है ना, देखो कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये मैं क्या करता हूँ, अब मेरा सिलेबस पूरा हो गया तो मुझे टच रहना है हर एक चैप्टर से, तो मैं दो क्वेश्चन हर टॉपिक से कर लेता हूँ। उससे मेरा रिवाइज भी होता है, मॉक में मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो मैथ में मैंने ये नंबर सिस्टम पढ़ा है, देखो डिविजिबिलिटी रूल मैंने आज पूरे ख़त्म कर दिए अपने, इसके नोट्स भी बनाए हैं। ये यूट्यूब पे इनकी 33 वीडियो की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। तो मैथ में मैंने ये करा है और मैंने इसे याद कर लिया है, मतलब अच्छे से समझ लिया है। तो भाई मैथ करते हुए मेरे सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं, देखो मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, तो पैटर्न बार बार रिपीट होता है। जैसे डीसीटी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे ये होती है ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी। तो ये साइन कैसा है, माइनस जैसा, तो D² माइनस R1 माइनस R2, यहीं कन्फ्यूजन होता है तो माइनस आएगा। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में देखो ये क्रॉसिंग है ना, तो क्रॉसिंग अगर मैं से थोड़ा सीधा कर दूँ तो प्लस जैसा, तो D² माइनस R1 प्लस R2। एक इसमें तीसरा केस क्या बनता है, देखो जरा ध्यान से, ये जो कॉमन है, ये अगर दो एक्सटर्नली दो सर्कल अपने आप को टच कर रहे हैं, ये R1 है और ये R2 है, तो क्या बनेगा, डिस्टेंस बराबर 2 इंटू अंडर रूट R1 R2। और यहाँ पे वो कभी कभी ये वाली डिस्टेंस भी पूछ लेता है। तो देखो ये अंडर रूट R1 R2, ये अंडर रूट R1 R2, क्योंकि तुमने पूरी मिलकर 2 R2 R2। तो ये यहाँ पे ना, तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ा होगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। तो जब ये इक्वल और सामने से 90 डिग्री पे पड़ने वाली लेंथ भी इक्वल होती है, तो अगर ये कभी पूछ ली तो ये x बराबर भी R1 R2 ही होगी। ठीक है, तो आई होप अब, और हाँ, अब फिर ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा, इसका पैटर्न ये याद कर लो, tan a प्लस साइन ए इक्वल्स टू x, tan a माइनस साइन ए बराबर। अगर आप बोलोगे कि इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन भी करा दो तो मैं करा दूंगा, कमेंट कर देना। x² माइनस वाई स्क्वायर पूछा जाता है इसमें बेसिकली। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 4 अंडर रूट XY, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक मेरे सामने ये आया जो बहुत, मैं मतलब वो वाले पैटर्न बता रहा हूँ जो बार बार तो याद ही करके बैठ जाने हैं बिल्कुल, क्योंकि इनमें टाइम बचेगा। अगर कोई बॉडी A स्पीड से इधर गई और B स्पीड से इधर वापस आई, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 2AB अपॉन A प्लस बी। चाहे डिस्टेंस कितना भी गंदा दे रखा तो हम उसके चक्कर में पड़ जाए, तो हमें ये भी याद करके बैठना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश की साइड। तो भाई अब वोकेबलरी देखते हैं जो हमने आज याद करी है, मतलब मैंने तो 100 वर्ड याद करे हैं, तो मैं तुम्हें डेली 10-10 वर्ड याद कराऊंगा। देखो जैसे पहला वर्ड है एसिडियस, इसका फर्स्ट वर्ड पकड़ लो एस, मतलब ऐसे ही नॉर्मल यार, कोई माइंड मत करना। एस मतलब गद्दा, गद्दे के ऊपर कितना भी सामान रख दो वो बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग। लेबोरियस, तो लेबर, इससे लेबर उठा लो, लेबर भी बहुत हार्ड वर्किंग होती है, तो इसका मतलब हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट यानी डिलीजेंट, तो दिल्ली के जेंट्स बहुत मेहनती होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्नग। अब देखो जो नाग होता है ना, अगर रास्ते में दिख गया तो हमारा रास्ता रोक लेगा, हम ना उधर जा पाने के, तो इसका मतलब हो गया ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस, यानी कि आगे नहीं जा पा रहे। अब देखो पड जी, ठीक है, तो मतलब इसे ऐसे याद करो, देखो पड और ये GAY से गया, यानी पड़ गया, वो बहुत मोटा था एकदम, थक के पड़ गया, यानी वेरी वेरी फैट। स्टाउट, देखो साउंड लाइक स्टोमक, यानी इसका पेट आउट हो रहा, देखो स्टमक और यहाँ से आउट, ST से स्टमक आउट, बार हो रहा तो बहुत मोटा। चबी यानी चर्बी चढ़ गई, बहुत मोटा। कॉर्पुलेंट यानी करपुल अप नहीं तो मोटा ही रह जाएगा, इसका मतलब यार फैट ही होता है। एल्फ, एल्फ से याद कर लो एलिफेंट, एलिफेंट के सामने सब छोटे दिखाई देते हैं, तो इसके ये जैसे पड जी के सारे सिनोनिम्स हैं, तो एल्फ के भी ये सिनोनिम। जन्म में, देखो ये जनोम सा है यार, मेरे पास उसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है, जिस बात होगी वो बता दियो। जो जन्म में ही छोटे हैं, यानी कि बोने, जो जिन्हें ड्वार्फ बोलते हैं, ये सब एक है। तो आई होप आपको मतलब ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। जैसे मेरे से कुछ भी पूछ लो इनमें से, एकदम माइंड में एक पिक्चर क्लियर होगी। जैसे गधा, लेबर काम करती, दिल्ली के जेंट्स, नाग रास्ता रोक लिया तो पता चल गया, पड़ गई मोटा, स्टाउट भी मोटा, चबी भी मोटा, कॉर्पुलेंट भी मोटा, एल्फ भी मोटा, जन्म में भी मोटा, ड्वार्फ भी, मतलब जन्म क्या है, जो जन्म में छोटा, एलिफेंट ये छोटा, ड्वार्फ ये भी छोटा। तो चलो बस अब जीके की तरफ चलते हैं। तो भाई देखो भाई जीके मैंने मतलब लूसेंट से पढ़ पढ़ के मतलब अपने नोट्स बना रहा हूँ। देखो एंशिएंट इंडिया मेरा शुरू हो गया, अरब कन्क्वेस्ट से मैंने एंशिएंट से शुरू करा। जैसे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ, मोहम्मद बिन कासिम, सिद्ध अटैक, मतलब ऐसे ऐसे करके मैंने ये अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं अपनी इस डायरी के अंदर। तुर्की इन्वेजन, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट, कि 16 बार इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को अटैक करा था जो गुजरात में है, लॉर्ड शिवा है। ये यहाँ पे अपना मेन इनका तो लूटपाट करना है, इधर से ले जाके पैसा उधर अपना क्या करते थे, ये अपने पैसे उधर दूसरे मतलब युद्ध करने के लिए अपने एरिया में, वहाँ के लिए पैसा चाहिए होता था। अब जैसे इसका लास्ट अटैक क्या है, मोहम्मद गजनी का, जाट्स के ऊपर है 1027 AD में, और ये 1030 में मर गया था। ठीक है, और जैसे ये सेकंड थर्ड फोर्थ की उसे दोबारा हमारे जो मंदिर है सोमनाथ टेम्पल, वो 6 बार डिस्ट्रॉयड हुआ था। तो इसे मतलब कि किसी ने मतलब बार बार बनवाया है। देखो जैसे नेक्स्ट है अल बरूनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि के हिंद इसने लिखी थी, किसने लिखी थी, पर्शियन। ये किसका कोट पोएट था, मोहम्मद गजनी का, नहीं सॉरी, हाँ गजनवी तो था। और ये इसने पहला मुस्लिम था जिसने रीड करी कुरान, मतलब इसमें डायरेक्ट कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का। अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, और से बस ग्रीक नहीं आती थी। पतंजलि ग्रामर ट्रांसलेट इन्हें अरेबिक में करी थी। पर्शियन पोइट था जो इसका, मतलब फिर एक और पोइट था इसके कोर्ट में, उसे होमर ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, यानी पूर्व का होमर बोला जाता है। ठीक है,
ऐसे बोला जाता है। फाउंडेशन पर्शियन लैंग्वेज की शाहनामा जो इसने लिखी थी उसमें से ही है। ऐसे तो मैं कितना बता दूँ, जैसे उतबी था एक, उतबी किताबुल या मैंने लिखी थी, ये भी कॉट पोएट था, किसका, गोरी के टाइम का था, ये गोरी का कॉट पोएट था। रिहाल भी था एक, मोहम्मद गोरी यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो आई होप, मतलब मैंने अभी बना तो लिया ज़्यादा ही, लेकिन मैंने आज इतना ही रिवाइज़ करा था अपना, जितना मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने इसमें मतलब रोज़ ना थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा अभी व्हाइट बोर्ड पर लेके, तो आपको पसंद आया होगा। तो कीप शेयरिंग, लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, डेली ऐसे ही टारगेट आते रहेंगे। आई होप यू लाइक इट।